तुम्ही आशारा लो जिशु तुम्ही सुंदर तुम्ही ज्योतिर्मय तुम्ही आशारा लो सुखे दिने भूले छिला सजो गिरे छिलो सुखे दिने भूले छिलाम तो बंधु सजो गिरे छिलो आजमी निश्चुवेची आजमी निश्चुवेची तुम्हारा आशीष पेची जिशु तुम्ही सुंदर तुम्ही ज्योतिर्मय तुम्ही आशारा लो जिशु तुम्ही सुंदर तुम्ही ज्योतिर्मय तुम्ही आशारा ओ जिशु तुम्ही आशारा लो जिशु तुम्ही आशारा लो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हमारा परमेश्वर कितना सुंदर है हमारा परमेश्वर ज्योतिर्मय है हालेलुया कितने लोग विश्वास करते हैं तो हाथ उठा के प्रभु को जोरदार हालेलुया सब लोग अपने घर में सब लोग मिलके प्रेज गॉड हालेलुया ताली बजा के हमारे परमेश्वर को परमेश्वर हमारा खुदावन को आज हमारे बीच में प्रभु को उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु को हम धन्यवाद देगा प्रेज गॉड हालेलुया मैं विश्वास करता हूँ सिस्टर वर्सेस जॉन हमारे बीच में आया होगा Praise God. Mone sister ne unmute chedare. Okay, fine. Sister, praise the Lord. Sister, Pastor John, praise the Lord. Mone sister ne kekkundilla. Unmute chedare. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Sister, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार आज आपने हमारे बीच में आया हुआ है तो हम पूरा विश्वास करता हूँ परमेश्वर का कुछ प्लान है आज आपको हमारे बीच में जब मेरे सिस्टर को पहले कॉल किया सिस्टर पूरा रिकॉर्डिंग में बिजी था लेकिन फिर भी सिस्टर का मन में जो परमेश्वर को आत्मा लोक का जो इच्छा डाला हुआ है इसलिए प्रियदासी ने ये वो सब कुछ थोड़ा पॉज में रखकर आज हमारे बीच में प्रभु का दासी आया हुआ है तो सिस्टर आज करीबन भारत का करीबन 8 स्टेट से हमारा बीच में लोग इकट्ठा हुआ है तो आज सब लोग हम विश्वास करता है प्रभु एक एक से आज बात करने जा रहा है तो आगे का समय हम आपको दे रहा हूँ सिस्टर तो मैं ताली बजा के सब लोग ताली बजा के सिस्टर पर्सिस जॉन को हमारे डीएमई मिनिस्ट्री में हम स्वागत करेगा प्रेज द लॉर्ड थैंक यू प्रेज द लॉर्ड ओवर टू यू सिस्टर प्रेज द लॉर्ड ओ सिस्टर को अनम्यूट किया कौन अनम्यूट किया मने मने तोरने रे मने ओके या ओके थैंक यू यस बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आपने मुझे बुलाया आपकी संगति में कि आपके साथ मिलकर कुछ पल हम स्तुति आराधना प्रभु की स्तुति आराधना में हम बिता सके और जो भी परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहता है उसको भी आपके आगे रखने के लिए आपने जो अवसर दिया और परमेश्वर ने भी ये जो अवसर आपके द्वारा मेरे जीवन में उत्पन्न किया उसके लिए मैं प्रभु का तहे दिल से और आपको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सब खुश हैं आनंदित हैं और भले चंगे हैं और प्रभु में आप जो हैं आनंदित हैं आमीन। परिस्थितियां अच्छी नहीं हैं हमारे चारों ओर लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहे है ना रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज सदा किसमें दुनिया में हम शायद आनंदित नहीं रह सकते जैसे एक गीतकार ने लिखा है ना देगी मुझे दुनिया कभी भी सुख और शांति आराम। हाँ ये दुनिया हमें सुख शांति आराम नहीं दे सकती वास्तविक झूठी दे सकती है झूठी शांति दे सकती है
है ना, झूठी खुशी दे सकती है जो पल भर के लिए रहता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन के बाद वो और बड़ी आफत को लेके आए, है ना, जिस खुशी ने हम थोड़ी देर के लिए जो हमें खुशी मिली। तो यीशु में ही हम खुशी को, आनंद को हम जो है प्राप्त करते हैं। तो सच में प्रभु का धन्यवाद, ये जो अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना, उसकी तारीफ, उसकी महिमा हम कर सकें। आए मिलकर कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। सबसे पहले एक पुराना गीत मैं जो है गाना चाहूंगी। अगर आप उसको जानते हैं तो आप मेरे साथ मिलकर गा सकते हैं, नहीं तो जो है अपने जीवनों को समर्पण करते हुए हम जो है शांत रूप से इस गीत को हम सुन सकते हैं। इसमें बहुत ही सुंदर संदेश है जो हमारे जीवन को आशीषित करेगा। तो आप इस गीत को ध्यान पूर्वक सुन भी सकते हैं और जो है अपने जीवनों को हम समर्पण भी कर सकते हैं साथ साथ में। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों पे चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों पे चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं, तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते,
यीशु से हमको मिली है मिट्टी के बर्तन, लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, जीत हमें देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे सादर प्रणाम। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी इस आश्वासन के लिए प्रभु कि तू हमारे संग है। हालेलुया, कि तू हमारे साथ है प्रभु। हालेलुया, हमें इस जीवन यात्रा में हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर तू विश्वास योग्य है और तू सामर्थी है प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु कि संकट क्लेश तो हमारे जीवन में आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफी है प्रभु। जो तू हमारे जीवनों में उंडेलता है, उन सारे संकट क्लेश को सामना करने के लिए, उसमें से होकर गुजरने के लिए प्रभु। और ये हमारा विश्वास है कि प्रभु की जीत हमारी अंत में होगी प्रभु। हालेलुया, क्योंकि तू जीता हुआ है और तूने हमें भी जयवंत से बढ़कर तूने हमें बनाया है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, केवल तू हमें मदद कर कि हम तेरे कदमों में, तेरे रास्तों में हम चलते रहे प्रभु। हालेलुया, 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 और हमारे लक्ष्य तक हम पहुंचने पाए परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। आमेन। और याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सच में, सच में हमें कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर, हमें कभी नहीं त्यागने वाला परमेश्वर। ये परमेश्वर, ये अच्छा भला परमेश्वर हमारे संग है, हमारे साथ है। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ इस गीत को आप सब जानते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जितने लोग इस गीत को जानते हैं, क्या अपने हाथ को उठाकर ऐसे दिखा सकते हैं? हाँ, धन्यवाद, धन्यवाद। आप ज्यादातर लोग इस गीत को जानते हैं, तो क्यों ना हम मिलकर जोर शोर से आनंद के साथ, खुशी के साथ, हमारी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद हम जो है प्रभु में आनंद मनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ है। परिस्थिति होगी, हमारे जीवन में होगी, दुनिया में है, हमारे देश में, हमारे चारों ओर है, लेकिन उसके बावजूद हमारे अंदर क्या आश्वासन है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। और अगर वो साथ है तो प्यारो वो काफी है, वो काफी है। हमें मिलकर हम आनंद बनाए। हालेलुया। मैंने देखे थे कि किसी के हाथ में ढोलक भी था, तो बिल्कुल जोर शोर से उस ढोलक को भी बजाए, है ना, ताली को बजाए, तालियों को बजाए, ढोलक बजाए, जो भी आपके हाथ में है उसको मिलकर हम बजाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। सेनाओं
परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हमारा परमेश्वर आज भी जीवित है और आज भी वही कामों को करता है जब उस दुनिया में था। वही कामों को जो काम उसने उस समय किया, आज भी वो बदला नहीं है। और मैं विश्वास करती हूँ, मुझसे बढ़कर आप गवाही दे सकते हैं कि लाजर को जिसने जिलाया, आपके कईयों के जीवन में परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य किया। हालेलुया, अनेकों को बीमारी से बचाया, अनेकों को मृत्यु से बचाया। हालेलुया, और एक नया जीवन परमेश्वर ने आप एक एक के अंदर, मेरे अंदर भी उंडेला। हालेलुया। आराधना के बाद मैं आपको कुछ गवाहियां बांटना चाहूंगी, जो अद्भुत कार्य परमेश्वर ने, जो चंगाई या छुटकारे मेरे जीवन में किया है। हालेलुया। तो क्यों ना हम याद करें कि लाजर के जीवन में जो किया सो किया, लेकिन हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने असंभव को संभव में बदल दिया। हालेलुया। जब डॉक्टरों ने बोला, जब शायद है ना कई दुनिया ने बोला कि इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया। हालेलुया, आमीन। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए
ने वादा किया है, चाहे वो उसके वचन में लिखा है या परमेश्वर ने व्यक्तिगत रूप से आपसे मुझसे बोला है, तो उस वायदे को पूरा करने के लिए सामर्थ्य और विश्वास योग्य। हालेलुया, आमीन। इंसान कुछ भी कहे, हालेलुया, लेकिन हम विश्वास करें। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। घोषणा करे, वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। आमीन। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा, हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा, आमीन, मिलकर आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा, आमीन आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद। ओ तू सामर्थी है, तू जीवित है, तू विश्वास योग्य है। हमारे शमर Oh, we praise your name, we worship your name, oh God. Hallelujah, 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 hallelujah. यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय, यीशु तेरी जय। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हमें कोई भी छोड़ दे, लेकिन तू हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। जैसे दाऊद ने कहा, अगर मेरे माता पिता भी अगर मुझे त्याग दे, छोड़ दे, तब भी मेरा परमेश्वर मुझे उठा लेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे शंत करेगा सियारबा। धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या एक दूध पिलाती माँ, बच्चे को दूध पिलाती माँ, क्या वो अपने बच्चे को भूल सकती है? परमेश्वर का वचन कहता है, अगर वो भूल भी जाए, तब भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के अंत तक, हालेलुया, दुनिया के अंत तक या हमारे अंत तक जो भी पहला आएगा, तब तक, उस आखिरी क्षण तक हमारे संग, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर इतना अच्छा भला परमेश्वर। हालेलुया। उसकी महिमा हो, उसकी तारीफ हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए मिलकर एक और गीत को हम शांत रूप से गाकर प्रभु के स्तुति और आराधना हमारी दिल की गहराई से हम उसको करेंगे। हालेलुया। हर परिस्थिति में हमारे संग रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। प्रारंभ और अंत में, हर बातों में हमारे साथ रहने वाला, हमारी मदद करने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर का धन्यवाद करें। दिल की गहराई से उसकी स्तुति करें। आमीन। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा
तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। हालेलुया। हाँ प्रभु, हर एक सांस जो तू हमें देता है, हर एक पल, हर एक दिन प्रभु जो तू हमें देता है, प्रभु तेरी स्तुति करने में, तेरी आराधना करने में, तेरी भक्ति करने में, तेरे नाम को ऊंचा उठाने में प्रभु तू हमें मदद कर। ये जीवन भी प्रभु तेरी आराधना में हम खर्च करने पाए परमेश्वर, उसके लिए तू हम एक एक को मदद कर, क्योंकि ये जीवन तूने हमें दिया है प्रभु। ये सांसें तेरी सामर्थ की वजह से, तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरे प्रेम की वजह से हम ले पा रहे हैं परमेश्वर। ये हमारी कोई खूबी नहीं, ये केवल तेरा अनुग्रह, तेरा प्रेम और कृपा है कि आज अगर हम जीवित हैं तो हैं परमेश्वर। इसलिए जीवन भर प्रभु तेरी स्तुति आराधना करने में तू हमें मदद कर प्रभु, तेरी महिमा करने में तू हमें मदद कर, चाहे वो हमारे
उठने बैठने के द्वारा हो, हमारे बोल चाल के द्वारा हो, हमारी सोचों के द्वारा हो प्रभु, हमारी गवाही के द्वारा हो परमेश्वर, सबके द्वारा यीशु तेरा नाम ऊंचा उठे और तुझे महिमा मिले। एक और बार हमारे जीवनों को हम अर्पित करते हैं, हम समर्पण करते हैं, तू हमें मदद कर, क्योंकि तेरे मदद के बगैर प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते, तेरे अलावा हम फल नहीं ला सकते प्रभु, इसलिए हम तेरे मदद को भी हम मानते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर, हमारी आराधना को तूने ग्रहण किया, हम विश्वास करते हैं, और हमारी आराधना के ऊपर तू विराजमान होने पाए। धन्यवाद, सारी महिमा आदर स्तुति प्रशंसा तुझे देते हैं, क्योंकि तू इसके योग्य है प्रभु, यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय 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 जय। हालेलुया। तो जो समय मुझे दिया गया है उस समय में मैं समाप्त करूंगी। तो मुझे आराधना और वचन दोनों में आपको अगुवाई करने के लिए कहा। तो अब जो बचा हुआ समय है उसको मैं आपसे बातचीत करने में, है ना, प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन आपसे बातचीत करने के लिए मैं बिताना चाहती हूँ। एक छोटा सा एडजस्टमेंट 1 सेकंड के लिए हम करेंगे और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी। Praise God. Thank you, Father. Hallelujah. या थोड़ा नीचे सेटिंग किया था, तो इसलिए मेरे को काफी ज्यादा झुकना पड़ रहा था और मैंने कहा 1 घंटा बैठना है तो पीठ में दर्द हो जाएगा बेकार में, इसलिए मैंने कहा थोड़ा उठा लूं। एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग के बाद जल्दी से मैं आई थी, तो सेटिंग ज्यादा मैं प्रॉपर कर नहीं पाई। ओके, प्रभु का धन्यवाद एक और बार, जो ये सुंदर अवसर जो परमेश्वर ने दिया कि मैं आपके साथ कुछ पल मैं बिता सकूं। तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानती आप सबको, लेकिन परमेश्वर आप एक एक को जानता है, यही हमारे लिए काफी है। आमीन। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्यारो, प्रभु आप एक एक से प्रेम करता है। हालेलुया। वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने पूरे जगत से तो किया, लेकिन परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से आप एक एक से प्रेम करता है। और सारे जगत के लिए भी परमेश्वर ने योजना बनाई, लेकिन उससे बढ़कर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने आप एक एक के लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि सबके लिए एक ही योजना बनाई, नहीं, आपको कितना खास परमेश्वर ने बनाया है ना। आप अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति को देखें कि आपका उससे चेहरा मिलता है क्या? नहीं। आपके परिवार में किसी के साथ आपका मिलता है? हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि हाँ, है ना, हमारा शक्लें मिले, खास करके जो जुड़वा जो बच्चे होते हैं, है ना, उनके थोड़ी बहुत शक्लें कई बार मिलती है, कई बार बिल्कुल एक जैसा भी लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या है, हमें बहुत सारी बातें हैं हमारे अंदर भी, हमारे सोच विचारों में भी, हमारी इच्छाओं में भी, और खास करके जैसे मेडिकल लाइन वाले जानते हैं कि हमारे आंखों में, हमारी आंखें जो होती है मतलब अलग होती हैं। हमारे फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं, जो हमारे अंगूठे में जो या पूरे हाथ में जो लकीरें होती है वो बिल्कुल अलग होती है, जुड़वा होने के बावजूद, है ना। तो हम जानते हैं कि हम बाइबल में भी एक जुड़वे को देखते हैं, शायद आप लोग उनको जानते होंगे, है ना, ईसो और याकूब को हम देखते हैं, वो भी जुड़वा थे, लेकिन दोनों कितना अलग अलग। परमेश्वर की योजनाएं उनके लिए, परमेश्वर ने योजना तो दोनों के लिए बनाई थी, लेकिन एक उस योजना से चला गया। और एक कैसे, है ना, परमेश्वर उसको याकूब का परमेश्वर, हमने जैसे गीत गाया, है ना, ईसाओ का परमेश्वर करके कोई भी नहीं बोलता, वचन में भी नहीं लिखा, हम नहीं बोलते। तो परमेश्वर ने एक एक के लिए योजना बनाई है
है ना, एक व्यक्तिगत एक योजना बनाइए। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, और वो योजना कभी भी हमारे नुकसान के लिए नहीं, कभी भी हमारे नाश के लिए नहीं, हमेशा हमारे भलाई के लिए परमेश्वर योजनाएं बनाती है। इस पर हमारा एक अटूट विश्वास होना अनिवार्य है, जरूरी है। खास करके जो परमेश्वर को जानते हैं, जो दावा करते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और मैं विश्वास करती हूँ आप हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को जानते हैं, है ना, और यीशु को अपने अब शायद अपने जीवन में हर एक ने ग्रहण किया होगा। और अगर एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसने नहीं ग्रहण किया, तो ये अच्छा दिन है, ये वो अवसर है जो परमेश्वर ने दिया है। तो क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ अब ज्यादातर विश्वासी लोग हैं, इसलिए कई सारी बातों को मैं छोड़कर मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। लेकिन एक बार ये जरूर, एक और बार इसको मैं मैं दोहराना चाहूंगी कि परमेश्वर आप एक एक से प्रेम करता है, और परमेश्वर ने आप एक एक के लिए योजना बनाई है, और वो योजना आपके हानि के लिए नहीं, आपके नुकसान के लिए नहीं, आपके नाश के लिए नहीं, लेकिन आपके भलाई के लिए परमेश्वर ने बनाई। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि कई बार जब हम परिस्थितियों से गुजरते हैं, हम कठिन परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं, हम बीमारियों से गुजरते हैं, या हमारे सपने जब पूरे नहीं होते, हम योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं टूट जाती है, वो सफल नहीं होती है, तो कई बार हमारे अंदर शक उत्पन्न होता है, सवालें उत्पन्न होती है कि कहाँ है परमेश्वर, क्या कर रहा है, क्या वो मुझे देख रहा है, क्या वो मेरी प्रार्थनाएं सुन रहा है ना, कब मिलेगा मुझे जवाब, क्या परमेश्वर भला है या नहीं, क्या सच में वो मुझसे प्रेम करता है। अनेकों सवाल, है ना, जो मसीह में पैदा हुए, मसीह परिवार में पैदा हुए, उनके अंदर भी सवाल आते हैं। तो शायद आपके अंदर अधिक आ सकता है क्योंकि आप लोग नए विश्वासी हैं, आप दूसरे पृष्ठभूमि से आए हैं, है ना, दूसरे विश्वास से आप आए हैं। तो कई बार हो सकता होगा, क्या मैंने सही चुनाव किया, है ना, क्या मैंने ऐसा तो नहीं मैंने गलती कर दी यीशु मसीह के पीछे जाके, है, क्योंकि पहले भी तकलीफ थी और आज भी तकलीफ है ना, पहले भी बीमारी थी और हो सकता है कि फिर दोबारा कोई बीमारी, नई बीमारी खड़ी होगी आपके जीवन में, हो सकता है। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, बल्कि वादा किया। हम वायदों के बारे में बोलते हैं, यीशु मसीह की योजना है बिल्कुल अच्छी है, लेकिन क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, क्योंकि हम इस शरीर में रहते हैं, और ये शरीर नश्वर शरीर है प्यार, ये नश्वर शरीर है ना, ये जो दिव्य शरीर नहीं है, ये एक दिन महिमा में शरीर हमें मिलेगा। धन्यवाद हो कि एक दिन हम महिमा में शरीर को, अनश्वर शरीर को हम धारण करेंगे। उस दिन हमें दुख नहीं, आंसू नहीं, तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, है ना, कोई कष्ट नहीं होगा। और वही हमारी आशा है, उस आशा में हमें निरंतर बढ़ना है कि एक दिन आएगा जब इस शरीर में बीमारी नहीं होगी। लेकिन जब तक हम इस दुनिया में जी रहे, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे वो धर्मी हो, चाहे वो दुष्ट हो, हर एक को कठिनाइयां, परेशानियां हैं और बीमारियों से हमें गुजरना है। लेकिन फर्क ये है दूसरों में और हम में, ये कि वो लोग के अंदर आशा नहीं है ना, वो निराश हो जाएंगे, वो हताश हो जाएंगे, हो सकता है ना, वो अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर ये आशा है कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है और हमें उस परिस्थिति से निकालेगा। हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है, हमें वो चंगा करेगा। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, बाइबल में लिखा है। बल्कि अरे बीमारी आएगी तभी तो चंगाई को अनुभव करेंगे, बीमारी नहीं आएगी तो कैसे पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला है। कमी होगी तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा परमेश्वर मुहैया करता है, वो यहोवा ईरे है। तो जब तक परिस्थिति नहीं आएगी हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर अपने वचन का सच्चा है ना। तो जैसे हम अपने विश्वासियों को जब हम सिखाते हैं, तो हम आत्मा के फलों में जब बढ़ना चाहते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ, अरे कोई गाली देगा तभी तो हम जानेंगे कि हमारे अंदर कितना संयम है, कितना हमारे अंदर आत्मा का फल है। आत्मा का फल बढ़ना है, अगर धीरज में बढ़ना है ना, अगर संयम में बढ़ना है, तो कुछ ना कुछ तो घटना होगी हमारे साथ। कोई हमें कुछ बोलेगा, कोई थप्पड़ मार देगा, कोई कुछ हमसे हमारा हक छीन लेगा, तभी तो हम जानेंगे कि प्रेम क्या है ना, कि कैसे हम उनको प्रेम करें, उसके बावजूद कैसा उनको क्षमा करें, उसके बावजूद कैसे हमें ना कंट्रोल, संयम धीरज हम बनाकर रखें। तो परिस्थितियां तो परमेश्वर अनुमति देता है, किस लिए? हम परमेश्वर में बढ़ने के लिए, हम यीशु में बढ़ने के लिए, उस आत्मा के फल में बढ़ने के लिए,
है ना। तो वैसे ही परमेश्वर के अनेकों बातों को अनुभव करने के लिए परमेश्वर हमें गुजारता है, और सबसे बढ़कर हमें बनाने के लिए परमेश्वर हमें अनुमति देता है। हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए परमेश्वर हमें अनुमति देता है। इसलिए जब परिस्थितियां उत्पन्न होंगी तो हम निराश ना हो, हम हताश ना हो, हम सवाल ना करें, हम शक ना करें, लेकिन हम बने रहे। क्योंकि आदि माता के जीवन में भी शैतान ने यही उत्पन्न किया, क्या? शक को उत्पन्न किया। क्या परमेश्वर ने सच में ऐसे बोला कि फल नहीं खाना? अरे इसलिए बोला कि तुम क्या हो जाओगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम परमेश्वर के समान बने। तो यही हमेशा उत्पन्न करता है, हमारे अंदर शक को उत्पन्न करता है, जो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को, उसके वायदे को, है ना, परमेश्वर की भलाई को, उसके प्रेम को, ये सब शैतान क्या करता है? शक उत्पन्न करता है। नहीं, परमेश्वर भला नहीं, परमेश्वर सामर्थी नहीं, प्रभु तुम्हें नहीं बचा सकता, परमेश्वर तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं नहीं बनाया, तुम्हारे लिए वो नुकसान, ऐसे सब, तुम्हारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं देगा, ये सब। तो हमारे अंदर वो प्रकाशन मिलना चाहिए, केवल एक ज्ञान नहीं, एक दिमागी ज्ञान नहीं, लेकिन एक प्रकाशन हमारे अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर भला है और वो हमेशा भला रहेगा। मैं किसी से भी गुजरूं, मेरी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर भला है, वो सामर्थी है, वो विश्वास योग्य है, वो यहोवा राफा है, वो यहोवा ईरे है। आमीन, आमीन, आमीन। और जब हम उसमें बने रहेंगे तो हम उसको अनुभव करेंगे। हो सकता है देरी हो, हमारे हिसाब से देरी हो, लेकिन परमेश्वर सब कुछ अपने टाइम में करता है, सब कुछ अपने टाइम में वो सुंदर करने वाला परमेश्वर। याद एक घटना हुई जब यीशु मसीह और चेले वो चल रहे थे, है ना, वो चल के सड़क से चल के जा रहे थे, तो अचानक से एक आदमी देखा, है ना, वहां बैठा हुआ है ना, मैं अपनी भाषा में कहूंगी, एक बीमार बैठा हुआ है ना। अब वो बीमार कुछ भी हो, चाहे अंधा हो, हम क्योंकि हमारे जीवन से हम अलग अलग परिस्थिति से गुजरते हैं ना, तो मैं कहूंगी एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो बीमार बैठा है, अंधा था, तो कोई भी बीमारी समझ लो। तो चेलों ने पूछा, प्रभु ये इसके जीवन में ये परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि इसने पाप किया, इसके माँ बाप ने पाप किया। क्या परमेश्वर ने क्या बोला? ऐसा है ना, उसने पाप किया है ना उसके माँ बाप ने पाप किया। जबकि एक तरीके से देखोगे तो उसने भी पाप किया है, जरूर पाप किया, क्योंकि वचन कहता है, हम परिवार में, हमारा पारिवारिक प्रार्थना में हमने पहला यूहन्ना का स्टडी किया है, तो हम पहले यूहन्ना का पहला अध्याय में से लिखा है, कोई भी नहीं कह सकता कि पाप नहीं है उसके अंदर। तो हर एक के अंदर पाप है, तो एक रीति से देखा जाएगा तो उसने पाप किया है ना, और उसके माँ बाप ने भी जरूर पाप किया होगा, लेकिन उस पाप के वजह से वो उस परिस्थिति में उत्पन्न नहीं, वो उसके जीवन में परिस्थिति नहीं हुई, क्योंकि हम सब पाप में जन्म लेते हैं और हम सब लोग पाप करते हैं। लेकिन हर बार हमारे जीवन में हमारी पाप की वजह से, बिल्कुल पाप की वजह से भी हमारे जीवन में बीमारियां उत्पन्न होती है, लेकिन हर बीमारी पाप की वजह से नहीं होती। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, इसलिए उसके जीवन में यह परिस्थिति परमेश्वर ने अनुमति दी है। तो प्यारों, मैं आपसे कहना चाहूंगी, कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में कई परिस्थितियों से गुजारता है ताकि परमेश्वर की बड़ी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। तो हर परिस्थिति को हम नकारात्मक रूप से ना दें। देखिए, जब भी एक नकारात्मक परिस्थिति हमारे जीवन में आएगी तो हम देखें कि इसमें परमेश्वर क्या महिमा प्रकट करेगा। हालेलुया, परमेश्वर इसमें क्या करेगा मेरे जीवन में, परमेश्वर क्या महिमा प्रकट करेगा, पता नहीं कौन सी गवाही इस परिस्थिति से उत्पन्न करेगा। हालेलुया। हर परिस्थिति को एक चैलेंज के रूप में, एक चुनौती के रूप में देखो कि शैतान तू कुछ भी कर ले, लेकिन परमेश्वर मुझे एक गवाही से इस परिस्थिति में से निकालेगा। चाहे वो परीक्षा में भी फेल हो जाए, चाहे वो हमारे सपने टूट जाए, हमने योजना बनाई, नौकरी नहीं मिली, है ना, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, कुछ भी हो जाए, उसके बावजूद हमें शैतान को ललकारना है। तू शैतान, तू देखता रहे, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो हमारे कानों में आकर वो जो फुसफुसाता है ना, झूठ बोलता है, शक डालता है, उसको हमें हराना है, नाश करना है। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा प्रकट होते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हो सकता है हमारे विश्वास की परख ले रहा है, हो सकता है हमारे विश्वास का परख हो रहा है, तो उस समय हमें हारना नहीं है। हो सकता है शैतान कहेगा, देखो इसमें से गुजारो, देखा, इसकी नौकरी को छू लो, इसके बच्चे को छू लो, इसकी पत्नी को छू लो, इसके बीवी को, इसके पति को छू लो, तो देखना ये कैसे तुम्हें इनकार करेगा, है ना, बड़ा विश्वासी कह रहा है, लेकिन देखना इसकी परिस्थिति को छूकर देखो और फिर देखो ये कैसा तुम्हें
इनकार करेगा, तुम्हें त्याग देगा। हो सकता है शैतान चुनौती दे रहा हो, लेकिन उस समय हमें याद रखना है, बिल्कुल जैसे अय्यूब के जीवन में, अय्यूब ने कोई गलती करी थी क्या? नहीं करी, वो धर्मी था। परमेश्वर खुद गवाही देता अय्यूब के विषय में, है ना। तब लेकिन वो बेचारा नहीं जान रहा था कि परमेश्वर और शैतान के बीच में बहुत बड़ा एक 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 उनका बीच में चैलेंज चल रहा। तो हो सकता है ऐसे परिस्थिति को देखो, अरे हो सकता है कि शैतान ने मांगा हो मुझे परमेश्वर के, है ना, के लिए मांगा हो कि मेरा विश्वास में, मैं विश्वास में डगमगा जाऊं, है, या मैं हार मान लूं। तो हमेशा देखना, नहीं, मुझे, मेरा अपने भाषा में कह रही हूँ कि मेरा परमेश्वर का नाक नहीं कटना चाहिए शैतान के आगे, है ना। मेरा परमेश्वर गर्व करना चाहिए, नहीं, कुछ भी हो जाए तब भी ये विश्वास में बना रहेगा। हालेलुया, है ना। जैसे गीतकार कहता है, चाहे बीमारी, चाहे अकाल, कुछ भी आ जाए, है ना। एक गीत है ना, क्यों क्यों ना बोलूं तेरी जय जयकार, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, कुछ भी आ जाए, फिर भी हम डगमगाएंगे नहीं, हम विश्वास में बने रहेंगे। हालेलुया, बने ही नहीं रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की भी जीत होगी और साथ साथ में हमारी भी जीत होगी और शैतान की हार होगी। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि एक परिस्थिति से निकले, फिर पता चला अगली परिस्थिति खड़ी होगी। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, देखो, अगर 11वीं में बैठना है, 11वीं में अगर बैठना है तो 10वीं की परीक्षा पास करना पड़ेगा ना। और 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद 11वीं की परीक्षा देना पड़ेगा ना, 12वीं में जाने से पहले। तो ऐसे ही होता है विश्वास जीवन में भी, एक परीक्षा देंगे, पास हो गए, पता चला अगले दिन के बाद, कुछ दिन के बाद अगली परीक्षा निकल आई। कभी पहले कभी शारीरिक परिस्थिति थी, तो उसके बाद कोई आर्थिक परिस्थिति निकल आई, उसके बाद पता चला कुछ पारिवारिक परिस्थिति निकल आई। तो ये तो परीक्षा तो हमारे जीवन के अंत तक हमें देना है, लेकिन याद रखना आपका प्रमोशन भी हो रहा है, साथ साथ में आपका, आप जो है विश्वास का स्तर आपका बढ़ता जा रहा है। आमीन, आमीन। तो प्रमोशन भी हो रहा है, और जैसे प्रमोशन होगा वैसे ही इनाम भी तो मिलेगा, है ना। वैसा ही मुकुट भी हमारा, है ना। मुकुट में, हमारे मुकुट में देखो, हम स्वर्ग में जब जाएंगे, ऐसा नहीं कि हमें मुकुट से मतलब है, मतलब हमसे, हमको तो यीशु से मतलब है, लेकिन फिर भी वचन में लिखा हमें इनाम दिया जाएगा। तो हम जैसे जैसे परीक्षा पास होते जाएंगे, हमारा प्रमोशन होता जाएगा, ऐसे ही परमेश्वर हमें इस धरती पर भी हमें उठाता चला जाएगा, और स्वर्ग में भी इसके लिए हमें प्रतिफल मिलेगा एक दिन। हालेलुया। तो जो अपने परीक्षा में फेल होगा वो उधर ही रहेगा, उसी स्तर में रहेगा। तो हम पास हो जाएंगे तो हमारा स्तर भी तो परमेश्वर बढ़ाता जाएगा, हम अनेकों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। मेरे जीवन में कितनी सारी परीक्षाएं, कितनी सारी परीक्षाएं। अब वो परीक्षाओं को बोलने के लिए मुझे कम से कम 2 घंटा लगेगा, है ना। लेकिन अभी मेरे सामने 15 और 17 मिनट बचे, तो मैं जल्दी से कुछ बातों को आपके सामने रखूंगी। मैं जैसे कुछ मेरे जीवन में शारीरिक परिस्थितियां आई, मेरे जीवन में अनेकों बीमारियां आई। सारे बीमारियों का वर्णन देने के लिए मेरे पास समय नहीं, लेकिन एक गंभीर बीमारी आई, है ना। आप लोग जानते हैं टीबी मेरे जीवन में एक बार नहीं लेकिन 2 बार आई। जब पहला बेटा को जन्म देने के बाद, डिलीवरी के बाद मेरे शरीर में टीबी उत्पन्न। तो विवरण नहीं दूंगी, जल्दी जल्दी मैं बोलकर जा रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली विवरण देने से उसकी गंभीरता आप समझ पाओगे, लेकिन समय नहीं, इसलिए मैं जल्दी से बोल रही हूँ। एक वो आई, दवाई खाई, मैं ठीक हो गई, ठीक है। लेकिन दवाई से बढ़कर मैं जानती हूँ मेरे परमेश्वर ने मुझे चंगा किया, ओके। क्योंकि कितने लोग दवाई खाकर भी मर जाते हैं, है ना। तो दवाई, ठीक है, दवाई लिया, लेकिन परमेश्वर ने चंगाई दी। हालेलुया, ओके। लेकिन दूसरे बेटा को मैं डिलीवरी के बाद फिर दोबारा वही सारे सिम्टम्स मेरे शरीर में आए, तो समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। क्योंकि क्या सोचा कि अभी कुछ 8 साल के अंदर दोबारा कहां से टीबी आ जाएगा करके, इतना दिमाग नहीं गया, और कोई परिस्थिति होगी करके। एनीवे, फिर विवरण नहीं देना चाहूंगी, लेकिन फिर जांच किया तो पता चला दोबारा आया, है ना, दोबारा आया। और इस बार काफी मेरी स्थिति गंभीर हो गई। पहली बार भी गंभीर थी, लेकिन दोबारा जब आया तो सोच के देखिए कि, और इससे भी एक गंभीर परिस्थिति उत्पन्न हुई। मैं नहीं जानती थी, जब ये दवाइयां जब मैं ले रही थी, तीसरा बेटा मेरा गर्भ में पल रहा था।
3 बेटों से परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, और उसका डोसेज भी बढ़ा दिया गया था, बहुत कुछ हो रहा था तो ये अनजान मैं दवाइयां खा रही थी और मुझे पता नहीं चला कि तीसरा बेटा मेरे गर्भ में पल रहा है। और जिस दिन पता चला कि तीसरा बेटा मेरे गर्भ में पल रहा है, उस दिन पता नहीं क्यों परमेश्वर ने मेरे अंदर एक विश्वास और एक हियाव को डाला, और मैंने उसी दिन उस दवाई को कर दिया। आपको पता है मेरी स्थिति बहुत खराब थी, दूसरा अटैक हो रहा है और तीसरा बेटा मेरे घर में पल रहा है, तो हर रीति से मेरी स्थिति जो है गंभीर है। मैं बिल्कुल कुछ खा नहीं पा रही, कुछ पी नहीं पा रही, बहुत खराब है। मैं आपको बताना चाहूंगी, जब पता चला मैं गर्भवती हूँ, मैंने दवाई बंद कर दी। डॉक्टर के पास जब गई, मेरा पति मुझे डॉक्टर के पास लेके गया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे परिस्थिति है ना। मेरी पत्नी ने दवाई बंद कर दी, क्योंकि मैंने एक विश्वास का एक निर्णय लिया कि मैं जानबूझकर मेरे बेटे को, बेटा तो मैं, मुझे मालूम नहीं था, मेरे बच्चे को मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, क्योंकि टीबी की दवाइयां बहुत स्ट्रांग होती है। और जब डॉक्टर को पता चला कि मैंने दवाई बंद कर दी, तो उसने ऐसा फटकारा, ऐसा डांट लगाया कि तुमने किससे पूछकर तुमने दवाई बंद कर दी? तुम्हें पता है तुम्हारी स्थिति इतनी खराब है, पहली बार भी खराब हुई और इस बार। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, अब बंद करी तो कोई, क्योंकि कुछ दिन बाद गए, तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, दोबारा चालू करो। क्यों, आप जानते हैं टीबी की दवाई एक दिन भी बंद होती है तो उसको दोबारा शुरू करना पड़ता है। तो डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, दोबारा इस कोर्स को शुरू करो करके बोला। और उन्होंने ये भी बोला, मेरा नाम परसिस है, ऑफिशियल नेम, तो उन्होंने बोला कि परसिस तुमने गलती करी है, दोबारा इसको, और एक और मैं सलाह दूंगा कि इस बच्चे को तुम गिरा दो, क्योंकि तुम्हारी हालत ये नहीं है कि तुम इस बच्चे को तुम मैनेज कर सकती हो, और ऑलरेडी तुमने 1-1.5 महीने से ये दवाई तुम खा रहे हो। ये बच्चा तकरीबन 1.5-2 महीना हो गया था तब तक। उन्होंने कहा इसको ऑलरेडी बहुत कुछ नुकसान हो चुका होगा, तो ये बच्चा एक नॉर्मल रीति से उत्पन्न होगा, हम कोई गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हारी स्थिति भी इतनी खराब है ना, और तुम्हें तो ये दवाइयां खानी है। तो इस सब की वजह से इसको अबॉर्ट करने को बोला। और जब मैंने एक निर्णय लिया, 2 निर्णय लिए। एक तो मैंने कहा मैं दवाई नहीं लूंगी अपने लिए, दूसरा मैंने कहा इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करूंगी। मैंने कहा ये परमेश्वर की देन है। 2 बच्चों को प्लानिंग किया था, 2 बच्चे हमारी प्लानिंग से हिसाब से हुआ, लेकिन तीसरा बच्चा बिना प्लानिंग का परमेश्वर ने हमें दिया है। तो परमेश्वर ने अगर दिया है तो परमेश्वर इसको संभालेगा। और परमेश्वर जानता था कि ये मेरे घर में पल रहा है, मैं नहीं जानती थी। तो इसलिए अब परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि इसको परमेश्वर चंगा करे। आप समझ रहे हो? तो एक विश्वास का कदम उठाने के लिए, मैं अपने विश्वास का नहीं, मैं ये कोई बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रही, लेकिन परमेश्वर ने वो विश्वास मुझे दिया इसके वजह से, एक गवाही के लिए। आज एक गवाही में आपको, दुनिया को मैं सुना सकूं, इसलिए वो विश्वास परमेश्वर ने मेरे अंदर दिया। और सबने मेरे चारों ओर कहा तू बेवकूफी कर रही है, बहुत गलत कर रही है, लेकिन पता नहीं सबके बोलने के खिलाफ मैं अटूट रही उस विश्वास में। और आज मैं संक्षिप्त में और आपको पता है, जब मैं बच्चे का जब गायनोकोलॉजिस्ट के पास जब मैं चेक करने गई थी, तो आपको पता है उस समय मेरा वेट कितना था। 2 बच्चों की माँ हूं और तीसरा मेरे घर में पल रहा है। मैं 38 केजीज की, 38 किलो, 38 है ना नंबर सही होगा, मुझे हिंदी के नंबर इतने सही नहीं पता। 38 किलो की थी। सोच के देखो, एक माँ, 2 बच्चों की माँ, 38 किलो, और तीसरा उसके घर में पल रहा है। तो मुझे देखकर इंसान है करके नहीं बोल सकते थे, ऐसी मेरी हालत थी। लेकिन आज आपके सामने हट्टी कट्टी में बैठी हूं, है ना। और वो बेटा आज परमेश्वर ने उसको चंगा किया। अगर उसके शरीर में कुछ तकलीफ हुई भी होगी तो भी, पर मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मैं तुझसे एक बात कहती हूँ, प्रभु एक मुझे अलौकिक रूप से मुझे एक चंगाई चाहिए, क्योंकि बिना दवाई के मैं इस बार चंगाई चाहती हूँ। और दूसरा 38 किलो की, मैंने कहा प्रभु मेरे अंदर ताकत नहीं है, ना मैं ये 2 बच्चों को देख पा रही हूँ, तीसरे का तो मुझे पता नहीं क्या होगा। मैंने कहा तीसरे को प्रभु बिल्कुल सेहतमंद बच्चा होना चाहिए, उसके अंदर मैं तेरे को ये 6 महीना दे रही हूँ, 6-7 महीना दे रही हूँ, इसके अंदर कोई भी खराबी आई है तो उसको पूरा तू चंगा कर करके। आज वो बढ़िया हट्टा कट्टा, वो भी उसमें कोई इतना आशीषित बच्चा है, और आज वो बच्चा 18 साल 19 साल का इस साल का हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। और मैं किलो कितने किलो की हूं मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा है। मैं सोचती हूँ कि कैसे इसको घटाऊं। आमीन।
परमेश्वर हमारा अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में परिस्थितियां आएंगी, आती हैं, किस लिए? एक गवाही के लिए, परमेश्वर की बड़ी महिमा प्रकट होने के लिए। आमेन, आमेन। इसलिए आती है, इसलिए नहीं कि क्योंकि परमेश्वर अच्छा नहीं है, परमेश्वर भला नहीं है, परमेश्वर चाहता है कि हमारा नुकसान हो, है ना, हमारा हम बीमारी में रहे, हम कमी में रहे। नहीं 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 नहीं, ये परिस्थितियां आएंगी तभी तो हम विश्वास कर पाएंगे, हमारा विश्वास बढ़ेगा। ऐसे अनेकों गवाहियां मैं आपके सामने आपके सामने मैं रख सकती हूँ, है ना। मेरा दूसरा बेटा को अस्थमा था, मेरा दूसरा बेटा को दमे की बीमारी, सांस लेने में जो तकलीफ होती है। मेरे परिवार में वो बीमारी नहीं है, लेकिन मेरे पति के परिवार में वो एक से एक पीढ़ी ऐसे बढ़ता, ऐसे आता जा रहा है। तो उसका भी विवरण नहीं दूंगी, इतना मैं कहना चाहती हूँ कि रात ये बच्चा पैदा हुआ, आपको पता है मेरी स्थिति खराब थी, ये बच्चा दूसरे बेटे की बात कर रही, ये रात भर सोता नहीं, उठ के बैठ जाएगा, सांस लेता। मैंने सोचा ये क्या हो गया इसको, नाक में वो जो ड्रॉप्स होते हैं यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं कि रात को सो जाएगा करके, कि हम सो पाते ना वो सो पाते। जब बहुत 1 साल हो गया, हम उसको दवाई खांसी की देते हैं, उसको कोल्ड का दवाई देते, दे के परेशान। फिर हम डॉक्टर के पास गए, क्या है डॉक्टर, क्योंकि मेरा भी तबीयत खराब था, जैसे मैंने आपको कहा ना, तीसरा बेटा होने वाला है और दूसरा बेटे का ये हालत है। तो परेशान होकर हम गए, तो डॉक्टर ने जांच पड़ताल कर बोला इसको एस्थमा है, और उसको वो इनहेलर दिया, मास्क दिया, क्योंकि छोटा बच्चा वो सीधा ले नहीं पाएगा। ये सब जब मेरा पति जिस दिन खरीद कर लेके आया घर पे, और जब मैंने ये मास्क को देखा, मैंने पहली बार मास्क देखा था, तो मैंने कहा ये क्या है? तो बोले ये बच्चे के मुंह में लगाना है। तो मुझे तो मैं इतना समझ नहीं है, मैंने कहा मेरे बच्चे के मुंह पे ये नहीं, मैं नहीं लगाने दूंगी, ये लगाएगा तो मर जाएगा, वो सांस कैसे लेगा? तो मेरा पति मेरे को समझाया, अरे ये सांस ये रखेगा तभी वो सांस ले पाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं अपने बच्चे के मुंह पर मैं नहीं लगाऊंगी करके। तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने मना कर दिया, मैंने उधर ही रख दिया। और अगले दिन संडे का दिन था और आराधना चल रही थी, और मेरा दिल एकदम टूटा और विश्वास से भी भर गया, और मुझे भी नहीं पता क्या क्या हो रहा था। मैं एकदम चिल्ला कर मैं अन्य भाषा में मैंने आराधना करना शुरू कर दिया। मैं भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या हो रहा है। एक्चुअली एक आत्मिक युद्ध हो रहा था, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो एक रीति से श्राप है, एक रीति से एक श्राप है, पीढ़ी दर पीढ़ी हेरिडिटरी डिजीज था, पारंपरिक एक बीमारी थी जो मेरे पति को भी था, लेकिन परमेश्वर की दया से जब उन्होंने पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, वो आजाद हो गए थे। तो शैतान सोच रहा था कि तीसरी पीढ़ी के ऊपर भी ये डाले, है ना, क्योंकि मेरे ससुर को आज भी वो दवाई लेते हैं, है ना। तो शैतान ने सोचा कि ये तीसरी पीढ़ी के ऊपर भी डाला जाए, क्योंकि दूसरी पीढ़ी को तो आजाद हो गए, है ना, आजाद हो गए। तो जब समझ में आया, प्रार्थना किया, मल युद्ध किया, और एक आत्मिक युद्ध उस दिन हुआ। और उस दिन मैं नहीं जानती उसी दिन हुआ, लेकिन बाद में मुझे पता चला वो बच्चा उस दिन के, और ऐसी आराधना, ऐसी, उसका विवरण मैं अभी नहीं दे रही, लेकिन परमेश्वर ने बच्चे को छुआ और उसको चंगा किया। हालेलुया। आज भी वो मास्क रखा हुआ है, किस लिए? एक गवाही के रूप में। आज वो बच्चा 20 साल का है, 20 साल का वो हो गया है, गवाही के रूप में कि परमेश्वर ने एक पारंपरिक बीमारी से, आपको मालूम है एक बार ये दमे की बीमारी जीवन भर की बीमारी है। जैसे मैंने कहा मेरे ससुर को, मेरे फादर इन लॉ को आज भी वो बीमारी। तो एक श्राप समझ लो, या एक पारंपरिक बीमारी समझ लो, या एक आम बीमारी समझ लो, कुछ भी समझ लो, उससे परमेश्वर ने आजाद किया। हालेलुया। ऐसे अनेकों गवाहियां मैं आपके सामने पेश कर सकती हूँ। इसलिए क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि मेरे विश्वास को बढ़ाया, एक के बाद। और अभी जब अनेकों लोग, है ना, मेरा बच्चा नहीं होता था शुरू में, है ना, लेकिन परमेश्वर ने फिर मैं उसमें विवरण नहीं देना चाहूंगी, परमेश्वर ने एक छुटकारा भेजा और 3 बेटों से आशीष किया। और आज मेरे अंदर परमेश्वर ने ऐसा विश्वास डाला है कि अनेकों बांझ औरतों के लिए प्रार्थना कर पाती हूँ। एक अभिषेक परमेश्वर ने मेरे ऊपर डाला है, अनेकों, परमेश्वर ने कहा। और जितने भी बांझ औरतें हमारी कलीसिया में आई है ना, सबको, चाहे वो 13 साल की थी, चाहे वो 8 साल की थी, चाहे वो 7 साल की थी,
सबको। अब एक अभी पीछे निकली 17-18 साल की, है ना, परमेश्वर ने एक एक बांझ को परमेश्वर ने आशीषित किया। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि परमेश्वर हमें आशीषित करता है ताकि हम एक आशीष का कारण बन सके को परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमें दंड दे रहा है, हमें हमको बीमारी में डालना उसको मजा आता है, हमें परेशान होने में, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन तुम डरो मत, तुम धाड़स बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। क्योंकि वो जीता हुआ है, वो हमें भी जय में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो प्यारों, मैं आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि आप नए विश्वासी हैं, बहन मुझे बता रही थी कि आप नए विश्वासी, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी हमारे जीवन में यीशु को आपने चुन लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ये सब आएगा किस लिए? आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए और बढ़ाने के लिए। और जैसे कुरिन्ती में लिखा है कि जब आप आश्वासन प्राप्त करोगे, आप अनेकों को आश्वासन दे पाओगे। जब आप गवाही को प्राप्त करोगे, जब आपके जीवन में एक चंगाई होगी, आपके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत कार्य करेगा, एक चमत्कार करेगा, आपका विश्वास बढ़ेगा। तो आपको मेरे लिए परमेश्वर ने किया, भाई तेरे लिए भी करेगा, बहन तेरे लिए भी करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। देखो, आपको एक सरदर्द आएगा, तो जब आगे वाला आपके कहेगा भाई सरदर्द हो रहा है, तो आप क्या कह पाओगे? हाँ भाई, मैं जानता हूँ सरदर्द क्या होता है, क्योंकि आपको मालूम है, आप गुजरे हो उस सरदर्द से, तो आप बोझ के साथ उसके लिए प्रार्थना कर पाओगे। मैंने अपने पिता को खोया है, मैंने अपने माता को खोया मतलब इस संसार में वो है नहीं, वो प्रभु के प्यारे हो गए। मेरा बड़ा भाई को मैंने मतलब खोया है। एक खोया मतलब मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, खोए नहीं है, वो यीशु के साथ है, आज प्रभु के साथ, आज वो स्वर्ग राज्य में है ना। तो क्या है, जब अगर कोई मेरे पास कोई प्रिय आएगा जो अपने करीबी को खोया है ना, इस संसार वो गुजर जाते, तो मैं उनके दुख को जान पाती हूँ कि मैंने भी अपनों को खोया है। तो आप समझ रहे, तो कई बार परमेश्वर हमें अनुमति देता है, कुछ परिस्थितियों से निकालता है, ताकि हम परमेश्वर से कुछ बातों को प्राप्त करें और हम अनेकों को देने वाले हम बने। आमीन, आमीन। इसलिए जब आप परिस्थितियों से गुजरोगे, हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, शक नहीं करना, सवाल नहीं करना, लेकिन मजबूत हो जाओ कि प्रभु तू क्या करेगा, मैं देखना चाहता हूं तू क्या करेगा। हालेलुया। एक गवाही प्रभु तू मुझे इसमें से देगा करके। अभी हमारे चारों ओर भी वायरस है, बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है ना। तो इसमें हम क्या, अरे प्रभु कहाँ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा है, प्रभु सब सोच समझ कर रहा है। इसके पीछे, जैसे मैंने आपसे कहा, प्रभु आपके लिए एक अच्छा उद्देश्य रखता है, बिल्कुल ऐसे ही अगर परमेश्वर ने अनुमति दिया है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता इतनी बड़ी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए और परमेश्वर अनजान है, या परमेश्वर कह रहे अरे क्या हो गया, अरे ये तो गड़बड़ हो गया, अब मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं। परमेश्वर ऐसा नहीं सोच रहा है। हम ऐसा सोच सकते हैं, हमारे हाथ से हमारे हाथ से बातें बिगड़ सकती है, हमारे हाथ से बातें निकल सकती है ना, लेकिन परमेश्वर के हाथ से कभी कोई बात ऐसा नहीं। प्रभु सोच सकते अरे ये भाई ने तो सोचा नहीं, ये वायरस ऐसा हो जाएगा, इतना ज्यादा फैल जाएगा, अब मैं क्या करूं। परमेश्वर ऐसा नहीं सोच रहा है। परमेश्वर के दिल में एक अच्छी योजना है, परमेश्वर ने कुछ सोच समझकर अनुमति दिया है, और याद रखना ये उसके पीछे एक बहुत बड़ी भलाई प्रकट होगी, बहुत बड़ी एक भलाई प्रकट होगी। परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं उसको शेयर करना चाहती, अभी अगुवाई नहीं हो रही है या समय भी नहीं है साथ साथ में, लेकिन इतना बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी योजना इसके पीछे भी बनाई है। हाँ, नुकसान हो रहा है, हाँ जाने जा रही है, लेकिन एक बहुत बड़े नुकसान से बचाने के लिए परमेश्वर अभी फिलहाल ये अनुमति दिया है। इस सब के द्वारा कलीसिया जगने जा रही है, कलीसिया जागृत होने जा रही है, एक बेदारी आने जा रहा है, एक बहुत बड़ा जो इतिहास ने आज तक नहीं देखा, ऐसे एक बहुत बड़ी जागृति, एक रिवाइवल, एक बेदारी परमेश्वर देशों में, राष्ट्रों में उंडेल रहा है। हम देख रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है, हमारे देश में भी परमेश्वर उंडेलेगा। हालेलुया। आपको भी जगाएगा, मुझे भी जगाएगा, हम एक एक के द्वारा परमेश्वर की बहुत बड़ी महिमा हमारे चारों ओर प्रकट होने चाहिए, परमेश्वर प्रकट करना चाहता है। आमीन। इसलिए इन दिनों हम जग जाएं, हम खड़े हो जाएं, हम शक ना करें, निराश ना हो जाए, हताश ना हो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। चाहे आपके जीवन में हो रहा, चाहे आपके चारों ओर हो रहा, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे आपके कलीसिया में कभी कुछ हो जाए, हाँ है ना, कभी भी जो है बस विश्वास में मजबूत रहे
और हमेशा ये प्रार्थना करें, प्रभु तू अपनी महिमा प्रकट कर, इस परिस्थिति में तू अपनी महिमा प्रकट कर प्रभु, उसके लिए मुझे तैयार कर करके जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें भी तैयार करेगा, हमारे अंदर वो विश्वास को भी उत्पन्न करेगा और परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, बच्चों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, और ये समय जो मेरे लिए दिया गया, जो नियुक्त किया सिस्टर फेबा ने बुलाया था और सिस्टर लिजी इसको लीड कर रही है। मैं सबको जानती नहीं व्यक्तिगत रूप से, आप सबको इस ग्रुप को जो लीड कर रहे हैं, आप सबको प्रभु आशीष करे, आपके द्वारा अनेक और खास करके जितने भाई बहन जुड़े हैं, आप सबके द्वारा आपने जो चुनाव किया है ना, बिल्कुल सही, आमीन, पीछे नहीं हटना। मैं आपको कहना चाहती हूँ, जीवन में कुछ भी आ जाए, जैसे पौलुस कहता है, ना मौत, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं है ना, ना नंगाई, ना तलवार, ना गरीबी, ना भुखमरी, कुछ भी प्रभु आपको आपके प्रभु के प्रेम से आपको अलग ना करने पाए। ये निर्णय आपको लेना है, कुछ भी हो जाए, चाहे जान भी देना पड़े, चाहे शहीद भी होना पड़े इस विश्वास के लिए, यीशु मसीह के लिए, तभी भी आप एक निर्णय लेना, जिसने मेरे लिए अपना जान को दिया, उसके लिए मैं अपना जान भी देने के लिए तैयार हूं, है ना। ऐसा एक समर्पण के साथ मैं आपको कहना चाहूंगी, आगे बढ़ते जाए। प्रभु आप सबको आशीष करेगा, आशीष का कारण प्रभु आप एक को बनाए। आप खड़े, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हाथ उठा के, जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा, वैसे यीशु संभालेगा। Praise the Lord. Thank you so much for sister. आपने पवित्र आत्मा का अगुवाई के द्वारा एक टाइमली मैसेज दिया है, ठीक है। आपने एक एक स्टेप किया, एक एक स्टेप आपने टाइमली मैसेज आज पवित्र आत्मा का द्वारा आपने हमारे कांग्रेगेशन को दिया हुआ है। हमारा जितना भी विश्वासी लोग, करीबन 50 पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच में आज जुड़ा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कोई भी, बहुत कम लोग है, एक फोन लेके बैठा हुआ है। काश बहुत ग्रुप से बहुत लोग करीबन एक मे बी 70-80 लोगों को आपने रीच आउट किया होगा। वो भी नहीं, भारत का विभिन्न कोना से ये लोग वहां पर बैठा हुआ है। ये सब लोग हमारा CMC वेलूर, आपने शायद सुना होगा, ये लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आया है। वहां पर हमको एक प्रार्थना का फेलोशिप का जगह है, वहां पर ये लोग आता है, उसके द्वारा प्रभु को जानने का मौका मिला। लेकिन बहुत बार हम, जैसे शायद पहले मैंने आपको बोला होगा, हमारे मंडली में आपने जो गाना गाया वाला बहुत गाना हम लोग गाता है, तो बहुत लोग के जीवन में वो बहुत धीरे
लेके आया हुआ है। तो आज सचमुच आप लोगों को, आपको उन लोगों के सामने देखते हुए वो लोग बहुत खुश है, और जो वचन आपके द्वारा पवित्र आत्मा बात किया है, वो मैं बोल रहा हूँ आने वाले दिनों में बहुत गवाह और बहुत लोगों का विश्वास को दृढ़ करने वाला है। हम पूरा विश्वास करता है, यही परमेश्वर चाहता है मेरे के द्वारा। तो हमारे यही चाहत है कि जो लोग आज सुन रहे हैं, कि जैसे आपने सिस्टर पर्सिस को आपने सुना है कि विश्वासी होने का बावजूद भी क्या क्या परेशानी का एक एक घड़ी में या एक एक कदम में प्रिय बहन जाना पड़ा, लेकिन उसका बावजूद भी उन्होंने विश्वास में दृढ़ रहा। चाहे कुछ भी होने दो, बच्चा जब बीमारी हो या पेट के अंदर पेट में बच्चा हो, बाहर भी बच्चा हो, हर एक अवस्था से जब वो चक्रव्यूह में जा रहा था, लेकिन फिर भी उनको पता चला जो उसने बुलाया है वो विश्वस्त परमेश्वर है, वो विश्वस्त योग्य है, वो कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरा भारत का विभिन्न कोना से सुनने वाला मेरे प्रिय लोग, आज कितना लोग के जीवन में विश्वास करता है कि प्रभु आपसे बात किया है? कितना लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझसे आज बात किया? आज से विश्वास करते हैं तो 1 मिनट हाथ उठा के प्रभु को हालेलुया बोल दिए, धन्यवाद दे दीजिए। जो वचन आज हमने सुना है, मैं क्योंकि बहुत लोग का जीवन के बारे में हम जानते हैं, पास्टर का वाइफ होने के नाते आपका ऊपर प्रभु ने हमको रखने के वजह से हम बहुत लोगों के जीवन में अब जो संघर्ष में जा रहा है हम जानता है। तो करेक्ट पवित्र आत्मा आप जो सवाल की ओर आप लोग जा रहे हैं या सवाल की द्वारा आप लोग गुजर रहा है, उसी के अनुसार प्रभु सिस्टर प्रेसिस जॉन के द्वारा आपको जवाब दिया हुआ है। ऐसे तो 1 मिनट हाथ उठा के प्रभु को बोलो, परमेश्वर धन्यवाद, इस वचन को हम अपना रहे हैं प्रभु, इस वचन को हम रिसीव कर रहे हैं प्रभु, इस वचन हमारे जीवन में प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु हमारे विश्वास जीवन में प्रभु हम दृढ़ हो जाए, किसी भी तरीके से परमेश्वर हम पीछे ना जाए प्रभु, पीछे ना जाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु शक आने दो, प्रभु संकट आने दो, लेकिन प्रभु बिल्कुल प्रभु हम पीछे नहीं जाएगा। आज प्रभु से वायदा कर लीजिए, सब लोग प्रभु से एक वायदा कर लीजिए, प्रभु कुछ भी होने दो, कुछ भी समस्या होने दो प्रभु, हम आपको छोड़ के ना नहीं जाएगा। मैं जानता हूँ पेशेंट ऐसे लोग यहाँ पर सुन रहे हैं हमको, जो कैंसर पेशेंट्स है, जो किडनी प्रॉब्लम है, जो ट्यूमर पेशेंट्स है, हम लोग स्वास्थ्य सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आज का वचन आपको जीवन में प्रभु चंगा लेके आएगा, चंगा छुटकारा लेके आएगा, ताकि आपके इलाका में प्रभु का एक बड़ा ज्योति का सामान आप करा पाएगा। हालेलुया। तो सिस्टर 1 मिनट और, हमारे बीच में बहुत बीमारी लोग पड़ा हुआ आज सुन रहा है, ठीक है? ऐसे एक मामूली सी बीमारी नहीं है जो डॉक्टर्स ने त्यागा। आज भी कुछ लोग को रिपोर्ट ऐसे मिला हुआ है कि डॉक्टर्स बोला हुआ है घर वापस जाओ, वो लोग अभी भी बहुत दुख हाट से हमको सुन रहे हैं। तो क्यों ना सिस्टर प्लीज आप उनके लिए थोड़ा प्रार्थना कर लीजिए। सब लोग अपना हाथ प्रभु की ओर उठाइए, प्रभु का दासी अभी आपके लिए प्रार्थना करेगा। हम विश्वास करते हैं प्रार्थना के द्वारा प्रभु का वचन, प्रभु आत्मा का शक्ति आपकी उस बीमारी का जगह पे जाकर परमेश्वर एक चंगा देने के शक्तिमान है। आने वाले दिनों में आपकी रिपोर्ट बदलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। Okay, please go ahead, sister. Praise the Lord. Hallelujah. Yes. ओ प्रभु जी, तू करुणा में परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है। ओ प्रभु तू दयालु परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू अपने वचन का सच्चा है परमेश्वर। हालेलुया। तू अपने नाम का पक्का है परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी, मेरे एक एक भाई बहन, चाहे वो प्रभु जवान हो, बुजुर्ग हो प्रभु, हालेलुया, और प्रभु बच्चे हो, जो भी है, स्त्रियां हो परमेश्वर, एक एक को मैं आपके हाथों में समर्पण करती हूँ प्रभु। जिसके भी शरीर में अगर तकलीफ है प्रभु, बीमारी है प्रभु, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में उस बीमारी के खिलाफ में आती हूँ। हालेलुया। उस बीमारी को मैं डांटती हूँ। हालेलुया। चाहे वो कैंसर हो, ट्यूमर हो, हालेलुया, कोई पारंपरिक बीमारी हो, हालेलुया प्रभु, वो चाहे वो गंभीर परिस्थिति हो, चाहे वो हल्का हो प्रभु, कुछ भी क्यों ना हो प्रभु, हालेलुया, सबके ऊपर प्रभु तेरा नियंत्रण है, सबके ऊपर तू राज्य करने वाला परमेश्वर है, हर एक बीमारी के ऊपर तू अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह की प्रभुता की घोषणा, हालेलुया,
अभी इसी वक्त हालेलुया एक के ऊपर मैं बोलती हूँ कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं हालेलुया इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम में उस एक एक रोग को मैं श्रापित करती हूँ हालेलुया, यीशु के नाम में मैं श्रापित करती हूँ और उनके शरीर से मैं निकल जाने की मैं आज्ञा देती हूँ हालेलुया, उसके सामर्थ को मैं तोड़ती हूँ हालेलुया हालेलुया। और उसके बदले यीशु के नाम में जो शिफा है, यीशु के नाम में जो चंगाई है उसको मैं बोलती हूँ उनके सर से लेके पांव तक प्रभु हालेलुया, तेरी चंगाई अभी इसी वक्त बहने पाए प्रभु हालेलुया, तेरे वचन को भेज कर प्रभु हालेलुया, जहां पर भी अभी वो है प्रभु तूने चंगा कर प्रभु हालेलुया। ओ एक अद्भुत गवाही के रूप में वो खड़े होने पाए प्रभु हालेलुया, तेरी महिमा प्रकट हो प्रभु हालेलुया, तेरी महिमा प्रकट हो प्रभु हालेलुया। एक अद्भुत कार्य, एक अद्भुत गवाही उनके जीवन में तू उत्पन्न कर प्रभु हालेलुया, यीशु नासरी के नाम में हालेलुया हालेलुया। रीबा खबा रबा रबा रेगा शंदग रेगा रेगा सियारबा दिरेगा रेगा रेगा शमन दरेगा सियारबा। और प्रभु उनके विश्वास को मजबूत कर, उनके विश्वास को मजबूत कर प्रभु हालेलुया। वो निराश ना हो, वो हताश ना हो, चाहे डॉक्टर लोग कुछ भी कह दे प्रभु हालेलुया हालेलुया, लेकिन प्रभु तू कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा हालेलुया हालेलुया। हर परिस्थिति में अपनी नजर को तुझ पर रखने के लिए हालेलुया, उनके विश्वास के कर्ता धर्ता पर फोकस करने के लिए, रखने के लिए, उनकी नजरों को तेरी ओर उठाने के लिए उन्हें मदद कर हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु हालेलुया हालेलुया। यहोवा ईरे, यहोवा जायरा, यहोवा ईरे प्रभु हालेलुया, वह राफा, एक एक के ऊपर हम बोलते, तेरे नाम को हम बोलते, उनकी हर एक जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा कर हालेलुया। उनके शरीर को तू चंगा कर प्रभु हाले, कोई कमी घटी ना उनके शरीर पे, ना उनके दिल दिमाग में, उनके परिवार में हालेलुया, उनके घर गृहस्थी कहीं पर भी ना रहने पाए प्रभु हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और तेरा लहू का बाड़ा और सुरक्षा एक एक के चारों ओर बनी रहे, खास करके इस वायरस से प्रभु एक एक को तू बचा के रख प्रभु हालेलुया। कोई भी प्रभु हालेलुया इस वायरस से पीड़ित ना होने पाए प्रभु, उनके आसपास भी ना आने पाए, हम मांगते प्रभु। धन्यवाद, महिमा तुझे मिले, सारी महिमा तुझे मिले परमेश्वर, यीशु के नाम में आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर, इतना बिजी होने के बावजूद भी आपने हमारे बीच में आया और सिस्टर को प्रभु का परमेश्वर ने सिस्टर को सिर्फ भारत में नहीं, विदेश में भी अलग अलग जगह में प्रभु का महिमा के लिए प्रियदासी को प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ साथ उनको भी एक मंडली है गुड़गांव में, दिल्ली में, तो लेकिन वहां पूरा इस हर एक अवस्था में इतना बिजी होने के नाते फिर भी परमेश्वर का इस सामर्थ से एक एक लोग को उत्साहित करने के लिए प्रभु ने उनको दिया वाला खूबी अपरंपार है। आने वाले दिनों में हम जरूर मंडली होकर आपके लिए प्रार्थना करूंगी सिस्टर, आपके लिए, पैस्टर जॉन के लिए, आपके तीनों बेटों के लिए। रियली जस्ट सच एन एनकरेजमेंट सिस्टर, आपका आज का सेवकाई प्लीज जरूर हम लोग के लिए भी आप याद करके प्रार्थना कर लीजिए। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। थैंक यू सो मच। हमारे डीएमई मिनिस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हम आपको बहुत धन्यवाद आपको दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू टू फॉर दिस, God bless you. थैंक यू Thank you. Praise the Lord.